मित्रों, कौवा खो का जंगल यही है। अभी इसके पहले आपने 2 पार्ट देखे जिसमें समतल जमीन चट्टानों से भरी पड़ी पथरीली जमीन से होकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और अब हम आपको वह हिस्सा दिखा रहे हैं कौवा खो जंगल का जो पूरी तरह से भयंकरता से भरा हुआ है। कहीं से भी किसी भी प्रकार के हिंसक जानवर का हमला हो सकता है। इन घनघोर जंगलों में भालू, बाघ, चीता, सुअर और सियार वगैरह मिल जाना कोई बड़ी बात, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अजगर दिख जाना या कोई विषधर सांप दिख जाना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन एक तरफ जंगल की घनघोरता देखिए और दूसरी ओर भगवान का दावा देखिए कि बाघ, भालू, चीता, सियार, कुत्ता, अजगर और सांप तो छोड़ दीजिए, हम लोग इसके अलावा भी और कितने भी भयंकर जंगलों और पहाड़ियों पर गए और हमारे प्यारे प्रभु श्री राम की कृपा का चमत्कार देखिए कि भैया हम लोगों को चूंटा से भी भेंट नहीं हुआ। चूटा समझ रहे हैं ना, चींटी, चूटा भी हम लोगों के सामने नहीं आए। ये है स्वयं को प्रभु श्री राम से जोड़ लेने का अनुभव। घर बार छोड़ करके हम लोग निकले हैं तो हम लोग संसार के किसी भी हिस्से में, सड़क पे हैं, आश्रम में हैं, जंगल में हैं, पहाड़ पर हैं, झरनों के बीच हैं, तो हमें सिर्फ एक ही चीज हमने अपने आप को समझा रखा है कि यह पूरा का पूरा संसार, हम लोग जहाँ पे हैं, जैसे भी हैं, सब कुछ भगवान श्री राम का है और हम लोग उन्हीं की गोद में और हम लोग उन्हीं की चरणों में रह करके टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और जीवन का आध्यात्मिक और भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। और साथ ही परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल के जरिए ये सारे दृश्य हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे सूचना इस बात की है कि मेरे कई सारे मित्रों ने व्हाट्सएप और कई और प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियो तो देखना शुरू कर दिया, वो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि एक ऐसे दरवाजे का खोलना है जिस दरवाजे के अंदर झांकेंगे आप तो भगवान के सारे, प्रभु श्री राम के सारे तीर्थ स्थान मिलेंगे। जहां जहां महाराज जी गए हैं, आश्रम, जंगल, झाड़ियां और झरने, पहाड़, शिलाएं, सुरंग और गुफाएं, नदियां और झरने मिलेंगे, क्योंकि भगवान का पूरा पूरा वनवास काल इन्हीं स्थानों से और इन्हीं तथ्यों से और इन्हीं चीजों से होकर के गुजरा है। वो किसी महल में नहीं रहे हैं, वो भविष्य में चल करके उन्होंने बाली का वध किया है, सुग्रीव से दोस्ती की है, तो वो भी जंगल ही है। और यहाँ की जो भयंकरता है उसका अनुमान आप लगा लीजिए। हालांकि वीडियो में अंगुली की छाया साफ साफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाना ही मुश्किल था। आप समझ लीजिए कि जिस तरह से हम लोग यहाँ का रास्ता, कौवा खो के जंगल का रास्ता पार कर रहे हैं, अपना शरीर, अपना हाथ पैर बचा करके आगे बढ़ पाना ही मुश्किल था। और ऐसे में भी हम लोग वीडियो भी थोड़ा बहुत जो बना करके आपको दिखा रहे हैं, इसे भी हम भगवान श्री राम की कृपा मान के चल रहे हैं। तो आइए थोड़ा बहुत हम आपको इस जंगल के विषय में बता दें। ये कौवा खो का जंगल है।
जयंत ने वनवास काल के समय सीता माता के चरणों में जब चोंच मारी थी, यह जानने के लिए कि भगवान श्री राम क्या सचमुच भगवान है, उनकी भगवत्ता का प्रमाण लेने के लिए, उनकी भगवत्ता, उनकी महानता की जांच करने के लिए, क्योंकि उसको वो हो गया था ना, उसको ये भ्रम हो गया था कि सच्चिदानंद ब्रह्म है, परमात्मा है। हे भगवान, जो इतना प्रबल है, जो इतने बड़े ब्रह्मांड का नायक है, जो सब कुछ का मालिक है, वो जंगलों जंगलों में घूम घूम करके देखिए कि भूइयां सो रहे हैं कुछ की टाट पर, और माता जानकी पेड़ का ओट लेकर के नीचे बैठी हुई है। कहाँ के भगवान, कौन से भगवान? बस इसी का अनुमान लगाने के लिए सीता मैया के चरणों में उसने चोट मारी, और सीता मैया चूंकि स्वयं योग माया, माता महालक्ष्मी की अवतार स्वयं माया है, और जबकि वो जयंत तो माया का कौवा बन करके आया था, और उसकी भेंट होती है स्वयं साक्षात देवी से, माया रूपी माता जानकी से, और माता जानकी उसको फिर भी माफ कर देती हैं। लेकिन वो जब उनके हाथ पैर से खून बहता है और भगवान श्री राम को वो स्पर्श होता है, भगवान श्री राम जब जग जाते हैं तो अपने उसी कुश की चटाई से कुश का एक तिनका निकालते हैं और उसको वो उसे अभिमंत्रित करके करते हैं, उसको मारते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र बन के जयंत का पीछा करता है। और जयंत पहले अपने पिता देवराज इंद्र के पास जाता है बचने के लिए, लेकिन वहां से उसको कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। तब वो ब्रह्मांड के सारे लोकों में जाता है कि हमारी जान किसी तरह बच जाए, तो सारे लोग उसको यही कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की रक्षा प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। और उसी भाग दौड़ के दौरान जयंत इसी जंगल में आया था, इसी कौवा खो के जंगल में आया था, और यहीं पर बने हुए एक भयंकर सुरंग में प्रवेश करके वो पाताल लोक में गया था। लेकिन प्रभु श्री राम के बाण ने उसको पाताल में भी नहीं टिकने दिया। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा कि सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। मतलब कि ऐसा मूढ़मति, मूर्ख और भ्रमित जयंत कि उसने माता सीता के चरण में चोंच मारी और उसको भागने की भी शरण नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा और चला भाजी बायस भव पावा। भगवान श्री राम के बाण से भयभीत होकर के जयंत ने जिस जंगल के सुरंग से प्रवेश करके पाताल लोक में शरण ली थी, हम लोग उसी जंगल में हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, इस जंगल की खाक छानते छानते हम लोग एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जो आपको देखने लायक है और कुछ कहने लायक है, बताने लायक है। जंगल के इस हिस्से में, ये कौवा खो का हिस्सा नहीं है, देखिए सती माई ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये सब रेखा चित्र बने हुए हैं, और इस चट्टान पर यहाँ पर कोई बताने वाला, देखिए ये पहलवान श्री दिया दान कांति परानु बाबा, मुझे लग रहा है कि यहाँ के परानु बाबा पहलगाम क्या है। और यहाँ पे ये देखिए वेदासिन माता साफ साफ लिखा है। तो हम लोग अनुमान पूर्वक आपको यही बता सकते हैं कि यहाँ के पुराने समय के मूल आदिवासियों की ये पूजा स्थली रहा है। यहाँ करके आकर के ये लोगों ने ये रेखा चित्र बनाए हैं, और वेदासिन माता, विदासिन माता, और यहाँ आकर के इन लोगों ने पूजा पाठ वगैरह करते रहे होंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ का दर्शन कराने के बाद आपको आगे उन भयंकर रास्तों से निकालते हैं जहाँ के बाद अब कुछ ही देर में कौवा खो आने वाला है। और स्थितियां देख लीजिए। मैं पूरे वीडियो में मैंने आपको जयंत की कथा बताई, पूरे वीडियो ने आप भयंकर जंगल के इस दुर्गमता को देखा, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी जिन मित्रों ने परमात्मा की सर यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि परमात्मा की सर यूट्यूब, देखिए ये सुरंग है, और कहा जाता है कि ये वही सुरंग है जिस सुरंग से भगवान श्री राम
इस जंगल में प्रकट हुए थे। मतलब इसके पहले वो ऋषियन जंगल के सुरंग में प्रवेश किए थे और वहां से 12 किलोमीटर दूर इस सुरंग के जरिए कौवा खो के जंगल में प्रवेश किए थे। हम लोग इसी कौवा खो के जंगल में आपको एक दूसरा सुरंग दिखाएंगे जिसमें जयंत ने प्रवेश किया था और वो पाताल लोक में गया था। और वो समय आने ही वाला है, बिल्कुल ही वो क्षण निकट है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, ये कौवा खो है, सफलता मिली और ये हमारे सहयोगी जन हैं, स्वयं भगवान के अवतार है, ये मान लीजिए देव स्वरूप हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो हमारा यहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं था। आपका नाम लोकुल भैया है और आपका नाम महाराज जी कामता प्रसाद जी है। और ये हमारे अत्यंत हृदय प्रेम तापस हनुमान मंदिर के महंत, मेरे छोटा भाई मानूंगा, हालांकि इनकी उम्र मेरे बड़े बेटे से भी कम है। और वास्तव में मैं जीवन पर्यंत पुत्रवत स्नेह रखूँगा और इन लोगों की मदद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और ये कौवा खो की विषय में बताऊँ कि मैंने आपको ऋषियन का जंगल जो दिखाया था और उसमें जो राम जी की गुफा थी, उतनी ऊंचाई से उस गुफा में भगवान राम जी, जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी वहाँ पे गुफा में प्रवेश किए थे पहाड़ से। और उस गुफा से, अब आप बोलिए, ये तो जयंत ऐसा तो नहीं कि इसी रास्ते से इसी रास्ते से, हाँ इसी रास्ते से जयंत जो है पाताल लोग गए हैं। ये जो आपको गुफा दिख रही है, मुझे अपने कहानी बोलनी थी। हाँ। और कौवा को के लिए हम लोग 5 बजे चले थे सुबह और भयंकर जंगल को पार करते हुए पहाड़ों चट्टानों शिलाओं को बानर और भालुओं की तरह लांघते फांगते हुए हम लोग कौवा खोवा चुके हैं। ये इस भगवान की यात्रा की ये सफलता है, ये विजय का प्रतीक है। और कौवा खो में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही स्थिति है कि मतलब इस विशाल का चट्टान को, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको दिखाइएगा। इस विशाल का चट्टान को बैलेंस करने के लिए ये देखिए, ये सब पत्थर रखे गए हैं और ये इधर पत्थर लगाए गए हैं। मतलब ये सारे सब कुछ अद्भुत है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि कौवा खो क्यों है। कहा जाता है कि जब जयंत ने कौवे के रूप में माता जानकी की परीक्षा लेने के लिए उनके पैरों में चोंच मारी थी और खून बहने लगा था, प्रभु श्री राम ने जब यह देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तिन का एक बाण निकाला और उसको अभिमंत्रित करके मार दिया। और जब जयंत तीनों लोकों में घूमने लगा तो कहा जाता है कि वो पाताल लोक में भी गया था, वो शरण मांगने के लिए। और शरण मांगने के लिए जब पाताल लोक में गया तो देख लीजिएगा कौवा खो का यही मार्ग है। थोड़ा सा जूम करिएगा, खड़े खड़े जूम कर दीजिए। अंदर का दृश्य मुश्किल है बहुत दिखना। लोग कहते हैं कि ये पाताल लोक रास्ता जाता है और कुछ विद्वानों का मत है, यहाँ के स्थानीय जो विशेषज्ञ हैं उनका ये भी मत है कि ऋषियन के पहाड़ों पर से वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी जो जिस गुफा में प्रवेश किए थे, उस गुफा में प्रवेश करने के बाद इसी गुफा से वो बाहर भी निकले थे। 2 कहानियां हैं, एक तो जयंत इसी गुफा से गया था पाताल लोक, और दूसरा कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान इसी गुफा से, हमको लगता है कि कम से कम ऋषियन की गुफा और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे हैं कम से कम इतनी दूरी 10 किलोमीटर है। और वो 10 किलोमीटर की दूरी भगवान ने वहाँ से यहाँ तक की इसी गुफा से अंदर प्रवेश किया था। हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, आगे गुफा में जाने की हिम्मत नहीं है। और इसके बाद ये था काली खो की यात्रा, आगे कौवा खो की यात्रा, बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक। और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ चित्रों को दिखाऊंगा, जैसे कि ये कौवे के चित्र बने हैं। अभी भित्ति चित्र यहाँ चित्रों में यहाँ पे कुछ और आपको दिखाई पड़ेगा। बड़ी चर्चा है इन भित्ति चित्रों की। ये देखिए, ये बनाया गया है जैसा कि आपको मैंने दिखाया इसके पहले, ये चित्र बने हैं। ये देखिए, इन चित्रों का क्या मतलब है, ये चित्रों का क्या मतलब है, कौन लोगों ने यहाँ आकर बनाया होगा, ये सोच का विषय है। हालांकि
और भी कहीं भी चित्र है? हो गया। हाँ हाँ, हाँ वहाँ का तो ले लिया गया। थोड़ा सा इन पहाड़ों को दिखा दीजिए। बस यही बस एकदम थोड़ा हट जाइए वहाँ से, क्योंकि मुझे लग रहा है ये भी सुरंग का ही भाग है। ये है ना? हाँ, ये सुरंग का भी। एक वहाँ की गुफा की है, एक जो है जहाँ जयंत गया था। हाँ। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 गुफाएं हैं। थोड़ा सा वो सीन दिखा दीजिएगा। ये स्थितियाँ हैं। आइए भैया, चलाइए, थोड़ा सा मेरी ओर कर लीजिएगा। तो मित्रों, आपने देखा कौवा खो की यात्रा। जब तक मैं नहीं आया था यहाँ पर, तब तक मुझे समझ में आ रहा था कि ठीक है, बढ़िया है। जैसे हमने हर जगह का भ्रमण किया, हर पवित्र स्थानों पर गए, भगवान के सारे जगहों पे गए, और जितनी परेशानियाँ जितनी झेलनी पड़ी होंगी उतना यहाँ पे भी होगा, कोई खास बात नहीं होगी। लेकिन यहाँ का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम लोगों ने अपने जो वाहन है यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले छोड़ दिए, और ये 4-5 किलोमीटर की दूरी इस जंगलों में कोई रास्ता नहीं है। पत्थरों पर चढ़ करके जाइए, पेड़ की डालियों पर कूद करके जाइए, आपको रास्ता मैंने दिखाई दिया, और इन रास्तों पर चल करके यहाँ आना पड़ा है। और साधारण जन को यहाँ पर आने की न कोई आवश्यकता है, न कोई महत्व है, कोई मतलब नहीं है। तो बोलिए, दिल से बोलिए और मन से बोलिए, आत्मा से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय जय। मित्रों, इस घनघोर जंगल की विशालता और उसकी भयंकरता का जिक्र तो हमने बार बार किया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सरकार और अगर सक्षम लोग इन भयानक जंगलों को दूसरे नजरिए से देखें तो हमारा देश बहुत अच्छी तरह से माला माल हो सकता है। क्योंकि मैंने इस जंगल में जाकर देखा कि प्रकृति से प्रदत्त ऐसी ऐसी औषधियों और ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के वृक्ष और पौधे हैं जिनका सामान्य तौर पे मिलना बहुत ही असंभव होता है। मैंने यहाँ पर देखा एलोवेरा, पुनर्नवा के अलावा ब्राह्मी, और एक जो जंगली प्याज आता है जो कि हल्दी के साथ मिलाने पर, किसी तरह के चोट पर लगाने पर तुरंत सही हो जाता है। और उसके अलावा सुगंधा, तुलसी माता के कई प्रकार, और उसको कहते हैं अश्वगंधा के अलावा सतावर, जो प्रसव वाली महिलाओं के लिए ज्यादा काम लायक होता है। तो उनके लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर इन जंगलों में औषधियों का खोज किया जाए तो उस देश को काफी फायदा हो सकता है। और इसी के साथ ही परमात्मा की सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करने के बाद मैं आपसे विदा लेता हूं। मित्रों, इस समय हम लोग कौवा खो की हाईएस्ट ऊंचाई पर, सबसे ऊपर का हिस्सा है, और आप देख सकते हैं कि सामने से देखिए इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष बड़े बड़े उग आए हैं, उन वृक्षों की ऊंचाई भी हम लोगों के समकक्ष है। हम लोग इतनी ऊंचाई पे हैं, देखिए वो सारे पहाड़ बराबरी पे लग रहे हैं। और हम लोगों ने अथक परिश्रम करके सुबह 5 बजे के निकले भय, लगभग 9 बजने जा रहे हैं। 4 घंटा हम लोगों को लगा है यहाँ तक पहुँचने में, पैदल। इन 4-5 घंटों में हम लोगों ने महज 4-5 किलोमीटर की दूरी तय की है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर पूरा करने में हम लोगों को 1-1.25 घंटा करीब लगा हुआ है। और इतना परिश्रम करके हम लोग परमात्मा की सैर चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद भगवान राम की वन यात्रा का भी जो भी सुख दुख है उसको हम लोग अनुभव कर रहे हैं। और वीडियोज़ के जरिए जो मैसेज धर्म का, ज्ञान का और भक्ति का
आप लोगों तक पहुंच रहा है। उसके लिए बस इतना निवेदन है कि इस कौवा खो में उपस्थित होकर के मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंचे और भगवान श्री राम की वन यात्रा के इन विभिन्न स्थलों की जानकारी, उनके बारे में ज्ञान से वो जानकारी प्राप्त कर सकें, उन्हें घर बैठे इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त हो। रास्ता बहुत दुर्गम है। जय सिया।